लोग आज अपने सभी इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे और आपकी जितनी भी क्वेरीज है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फिर से नई ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सो आप लोगों को कौन सी चीज़ें देख के ट्रेडिंग करनी है वो सब आपको आपकी जो मुश्किलियाँ है वो आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चार्ट के ऊपर जाते हैं। अब चार्ट के ऊपर ये मैंने अंबुजा सीमेंट का चार्ट खोला हुआ है। सो सबसे पहले अपने जो इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे वो स्मार्ट ब्लू बिग बुल जो अपना मेन इंडिकेटर है उसके बारे में बात करेंगे। मैं जितने भी चीज़ें हैं वो सब डिसेबल कर देता हूँ। सो आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इंडिकेटर यूज करने के समय अपने को क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंटली ध्यान रखनी है। सो अभी आप देखिए मैंने 75 मिनट्स का चार्ट लगाया है, आप 1 आवर का चार्ट लगा सकते हो। और मेनली जो इंडिकेटर के अंदर अपना जो बेस है वो बेस के अंदर सबसे पहले जो बेस है वो अपना चैनल है। सो प्राइस का चैनल ऑटोमेटिकली इंडिकेटर आपको ड्रॉ करके देता है। सो 75 मिनट्स चार्ट के अंदर 16 मार्च से लेके करीबन 13 अप्रैल तक यानी 1 मंथ का ये चैनल आपको ड्रॉ करके ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। अब चैनल का इम्पोर्टेंट क्या है? सो आप देखेंगे जब भी आप कभी भी चैनल कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर चैनल ड्रॉ करेंगे तो आपको चैनल के साथ में उसका टॉप और बॉटम जो है वो आप ड्रॉ करेंगे तो आपको प्राइस की मूवमेंट, प्राइस की रेंज आपको पता चलेगी। अभी आप देखेंगे कि बेसिकली चैनल जब ड्रॉ होता है तब उसका अपर चैनल का लाइन और बॉटम चैनल का लाइन प्राइस जो है वो टाइम फ्रेम के हिसाब से करती है। सो हर समय पे आप देखेंगे कि प्राइस चैनल टॉप पे जाता है, फिर प्राइस चैनल बॉटम पे आता है, फिर से प्राइस चैनल टॉप पे जाता है, फिर चैनल बॉटम पे आता है। सो प्राइस का मूवमेंट हमेशा इस तरह से होता है। सो आपको हर बार कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर आप काम कर रहे हो तो वो टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये पर्टिकुलर चैनल को हमेशा ऑब्जर्व करना है, देखना। अभी आप देखिए मैंने 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है। सो 1 डे के चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो अपर चैनल यहाँ पे दिखा रहा है, बॉटम चैनल यहाँ पे दिखा रहा है और जो प्राइस है वो टॉप चैनल, बॉटम चैनल, टॉप चैनल, बॉटम चैनल को रिस्पेक्ट करता है। सो प्राइस की मूवमेंट हमेशा ऐसे ही होती है। सो पहली ये चीज़ है कि आपको जब भी कोई भी चार्ट आप ओपन करते हो तो वो चार्ट के अंदर आप ये चैनल को देखेंगे कि अभी प्राइस चैनल के कौन से पोर्शन में है, बॉटम में है, टॉप में है, मिडल में है। सो वो हिसाब से पहला आप अपना काम कीजिए। अगर आप 15 मिनट चार टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं तो 15 मिनट में चेक कीजिए, लेकिन पहले डेली में चेक करना चाहिए कि अभी डेली के अंदर अंबुजा सीमेंट में बेरिश यानी ये लाल कलर में है तो ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, लोअर हाइज और लोअर लो। अभी यहाँ पे हायर लोज बनाया है, हो सकता है यहाँ पे हायर हाइज बनाए तो फिर इसका ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में होगा। ओके, सो पहली चीज ये है, आप यही चीज को 75 मिनट्स के चार्ट के अंदर देखेंगे तो आपको ये ग्रीन चैनल दिखा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी 1 आवर टाइम फ्रेम या 75 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर ये हायर लोज, हायर राइज, हायर लोज, हायर राइज, हायर लोज, हायर हाइज यही बना रहा है। तो इसका जो है ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। सो आपको ये चैनल से ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये टाइम फ्रेम के अंदर पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का ट्रेंड क्या है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि आपको एक ऑरेंज कलर का लाइन दिख रहा है, वो मेजर अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो ऑटोमेटिकली ड्रॉ होते हैं। वैसे बेसिकली क्या होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है
वो पूरी की पूरी लाइन ड्रॉ होती है। आप में अभी मैंने इसको अनेबल कर दिया तो इतने सारे प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब अपने को ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, अभी जो इम्पोर्टेंट है वही चाहिए, तो वो हिसाब से इसको एडजस्ट किया हुआ है। सो ये एक्सटेंड लाइन को हम निकाल देंगे तो अभी के जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वही आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर पर्टिकुलर चार्ट के अंदर आएंगे। अब ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ तो ये रेजिस्टेंस अभी का कन्वर्ट हो गया यानी ब्रेक हो गया, तो अभी उसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, फिर नया रेजिस्टेंस है, नया रेजिस्टेंस है। सो ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ होता है। इसके हिसाब से भी आपको पता चलेगा कि अभी मार्केट नीचे जाएगा या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का प्राइस नीचे जाएगा या ब्रेकआउट यहाँ से किया है तो ऊपर जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। दूसरा ट्रेंड के लिए हायर लोज हायर हाइज, हायर लोज हायर हाइज, उसके इंडिकेशंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो आपको इसके ऊपर से भी ट्रेंड पता चलता है। और जब भी हायर लोज बनाता है उसके बाद में मार्केट की 3 4 5 कैंडल ऊपर ही जाएगी। हो सकता है ट्रेंड अप ट्रेंड में हो तो आपको 10 कैंडल ऊपर की तरफ मिल जाए। सो ये इम्पोर्टेंट है। जब भी ये हायर हाइज बनता है तो वहाँ से रिवर्सल होता है, 2 3 कैंडल नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ये रिट्रेसमेंट हुआ है यहाँ पे। सो ये बेसिक है जो अपना पर्टिकुलर इंडिकेटर है उसके बेसिक्स में इतनी चीजें हैं। फिर हम इंडिकेटर के सेटिंग्स में हम वन बाय वन अपने इंडिकेटर्स के ऑप्शंस है उसको हम अनेबल करेंगे। सो सबसे पहला जो आपके सिस्टम और आपके स्टाइल के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग की स्टाइल है, यानी जो लोग डे ट्रेडिंग के अंदर काम करते हैं यानी इंट्राडे में या स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, तो डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग 2 तरीके के सिग्नल्स दिए गए हैं। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्लू बाई सेल सिग्नल में अनेबल करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हर जगह पे आपको ये सिग्नल्स मिल रहे हैं, ये सिग्नल्स मिल रहा है। ये बाई का सिग्नल है, ये सेल का सिग्नल, यानी ये डाउन साइड का इंडिकेशन करता है, ये अप साइड का इंडिकेशन करता है। यहाँ पे आपको बाई नहीं करना है लेकिन ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि अभी ये बुलिश साइड में है, अभी ये बेयरिश साइड के अंदर। अभी आप देखेंगे कि मैं यही सिग्नल को स्विंग के अंदर सिलेक्ट कर लूंगा तो ये जो सिग्नल्स है वो सिग्नल्स चेंज हो जाएंगे, यानी वो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जब भी 100% ट्रेंड चेंज होगा उसके बाद में आपको ये सिग्नल्स मिलेंगे। सो ये पूरी की पूरी जो सिग्नल्स की सिस्टम्स है उसके अंदर 2 तरीके के सिग्नल्स रखे गए हैं। डिफॉल्ट में डे ट्रेडिंग सिलेक्ट होता है, साथ में बुलिश बेयरिश जोन ऐसा एक चेक बॉक्स है। अगर आप इसको चेक बॉक्स करेंगे तो आपको एक बैकग्राउंड फिल करके देगा, वो बैकग्राउंड फिल करेगा तो आपको ऐसा बैकग्राउंड के अंदर से एक पता चलेगा कि अभी मेरे को ये 22 के साइड में जाना है कि मेरे को ये सेल की साइड जाना है। सो ये पूरा जितने भी जोन्स है वो आपको बेरिश और बुलिश जोन्स आपको बना के देगा। आप इसको रखना चाहिए तो रख सकते हैं, आप अनचेक करेंगे तो ये निकल जाएगा। सो दैट इज वन थिंग। उसके बाद में एक और सिग्नल रखा गया है ऑरेंज सिग्नल, जो रिवर्सल जब भी होना है उससे पहले आपको इंडिकेट करता है। यानी आप देखेंगे यहाँ पे ऑरेंज मैंने अनेबल किया है तो ये बेरिश जोन है, यहाँ पे ये रिवर्सल का संकेत दे रहा है। हो सकता है 1 2 कैंडल के बाद इसका रिवर्सल हो, यहाँ पे ये रिवर्सल का संकेत दे रहा है, हो सकता है ये रिवर्सल हो, यहाँ पे रिवर्सल का संकेत दे रहा है, हो सकता है इसमें रिवर्सल। सो ये सब इंडिकेशन जो है वो आपको आपके इम्पोर्टेंट एरियाज में अभी मेरे को किस तरफ का काम करना पड़ेगा वो आपको पहले से दर्शाता है। ओके, सो आप लोगों को ये इंडिकेशन को ऐसे आपको इंटरप्रिटेट करना है। उसके बाद में एक ग्रीन कलर का सिग्नल है जो ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए है कि आपका ये ट्रेंड रिवर्स का इंडिकेशन किया, फिर रिवर्स कंफर्म हुआ, ये रिवर्स का सिग्नल भी दिया और ये कंफर्मेशन हुआ। यहाँ पे दोनों साथ में है, यहाँ पे रिवर्स का कंफर्मेशन मिला। सो ये
ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। आप अगर लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग में काम करना चाहते हो तो ये पर्टिकुलर ग्रीन सिग्नल के बाद आप ट्रेड लीजिए, तो आपको 100% प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं यानी बैंक निफ्टी इसके अंदर, तो ये एक सिग्नल्स दिया गया है सेल्फ स्कैल्पिंग के लिए कि आज की तारीख में अंबुजा सीमेंट आपको स्ट्रॉन्ग लगता है तो आप यहाँ पे बाय करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर से यहाँ पे बाय करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर से यहाँ पे बाय करेंगे, फिर से प्रॉफिट बुक करेंगे। सो ये स्कैल्पिंग के लिए है। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स अगर लेने हैं, सो छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए पर्टिकुलर ट्रेंड अगर बुलिश है तो आपको सिर्फ बाई के सिग्नल देगा, पर्टिकुलर ट्रेंड अगर बेरिश है तो आपको सिर्फ सेल का सिग्नल देगा। ये बुलिश सिग्नल है तो आपको ये बुलिश ट्रेंड है तो आपको ये सिर्फ बुलिश का सिग्नल देगा, यहाँ पे आपको बेरिश के सिग्नल्स देगा। सो ये एक स्कैल्पिंग करने की इंडिकेशन है। अगर आपको इसको लेके जाना है तो आप इसको ऑन कर सकते हो, वरना आप इसको डिसेबल कर सकते हो। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमने एक बेसलाइन बनाई है। ये बेसलाइन आपको सपोर्ट करती है ट्रेड लेने में। जब भी बेसलाइन ब्लू है, बैकग्राउंड ग्रीन है, आप बाई साइड कोई भी काम कर सकते हो। आपको देखना है नियर बाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, तो ये बेसलाइन के हिसाब से आप अपना ट्रेड ले सकते हो और आप 100% सक्सेसफुल रहोगे। ये बेसलाइन ऐसे डिज़ाइन की हुई है। आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो कि भाई कैसे ये बेसलाइन चलती है। साथ में EMA 8, 20, 50 दिया हुआ है, फिर EMA SMA 20, 50, 200 है। कोई बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो सेंट्रल पिवट रेंज भी यहाँ पे दिया हुआ है, प्रीवियस हाई और लो भी दिया हुआ है, विवेक भी है और बॉलिंजर बैंड भी। इतनी चीज़ें इसके अंदर सेट की गई है। तो बेसिकली ये 50 EMA भी लगाया हुआ है और साथ में आप बेस लाइन को लेके आप अपने ट्रेड ले सकते हो। एग्जैक्टली ऐसा है कि 50 EMA जो भी आप 1 आवर चार्ट के अंदर अगर काम करते हो तो 50 EMA के नीचे अगर है क्लोजिंग तो आप सेल साइड जा सकते हो, 50 EMA के ऊपर है तो आप बाई साइड जा सकते हो। तो ये बेसिक रूल है शेयर मार्केट का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप आपके ट्रेंड के हिसाब से 20 EMA को भी ले सकते हो, 8 EMA को भी ले सकते हो, आप वो हिसाब से काम भी कर सकते हो। ओके, सो ये ओवरऑल मोटा मोटा ये पर्टिकुलर इंडिकेटर की बात हो गई। मैं अभी इसको डिसेबल कर देता हूँ। जो अपना दूसरा इंडिकेटर है जिसके अंदर डिमांड जोन, सप्लाई जोन, फिबोनाची, डाइवर्जेंस और ट्रेंड लाइन, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने ऐड की गई है। अब पहले मैं आपको समझा दूं कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या है। कोई ऐसा जोन होता है जहां पे पेंडिंग बाय ऑर्डर्स लगे रहते हैं, उसको डिमांड जोन बोलते हैं। कोई ऐसा जोन होता है जहाँ पे सप्लाई यानी सेल्स के ऑर्डर पेंडिंग पड़े रहते हैं। जब भी मार्केट वहाँ पे जाएगा तो वहाँ से इतने सेल के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए तो मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, तो उसको सप्लाई जोन बोलते हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं कि अनटेस्टेड सप्लाई जोन और टेस्टेड सप्लाई जोन दोनों के कलर हमने अलग अलग रखे हुए हैं। ये लाइट पिंक है, ये डार्क पिंक है। तो आप देखेंगे ये लाइट पिंक है, ये पर्टिकुलर जोन सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्रिएट हुआ था जहाँ जब ये यहाँ से बहुत ही हैवी फॉल हुआ और ये पर्टिकुलर जोन एज ए सप्लाई जोन मार्क हुआ। लेकिन अभी तक मार्केट ने इसको टेस्ट नहीं किया यानी इसको टच नहीं किया है। सो उसके लिए ये अनटेस्टेड अपना सप्लाई जोन है। अब ये सप्लाई जोन यहाँ पे बना था, अब ये सप्लाई जोन ऑलरेडी आप देखेंगे तो यहाँ पे टेस्ट एक दफे हो गया। आज की तारीख में अभी जो करंट मार्केट है उसने अभी उसको टेस्ट किया। सो ये टेस्टेड सप्लाई जोन है, वो अनटेस्टेड सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन का इम्पोर्टेंट आप एक लाइन के अंदर अगर आप देखो तो सप्लाई जोन जब भी क्रिएट होता है जहाँ से मार्केट का डाउन फॉल चालू होता है, वो पर्टिकुलर जोन को सप्लाई जोन बोलते हैं।
तो ये सप्लाई जोन को मार्केट अगर पहली दफे यहाँ पे टच किया, अब देखिए पहली दफे टच किया नीचे आया, फिर दूसरी दफे अभी टच किया, तो अभी ये नीचे हो सकता है आए भी और नो हो सकता है ना भी आए, लेकिन ये सप्लाई जोन पे जब भी मार्केट आएगा ऐसे रेजिस्टेंस की तरह ये रिएक्ट करता है। सो मार्केट को एक दफे दो दफे नीचे आना तय है, लेकिन आप जब भी सप्लाई जोन के नज़दीक एज ए रेजिस्टेंस मार्केट पहुंचेगा तो आप बहुत ही कॉशियस हो जाएंगे कि मेरे को यहाँ पे लॉन्ग के ट्रेड अभी नहीं बनाने हैं। लॉन्ग के ट्रेड आप जब भी तभी बनाएंगे जब ये सप्लाई जोन से क्रॉस होके एक दफे इसको टेस्ट करें, यहाँ से ऊपर आए, फिर यहाँ से टेस्ट करें, फिर जब ऊपर निकले तब आपको ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको बाई की नई पोजीशन बनानी है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो डाइवर्जेंस है। सो डाइवर्जेंस के लिए जो अपने शेयर मार्केट के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स है सबको यहाँ पे लिया गया है। सो MACD है, MACD हिस्टोग्राम है, RSI स्टोकास्टिक, CCI मोमेंटम, OBV वॉल्यूमेट्रिक, MACD चेक इन, मनी फ्लो और मनी फ्लो इंडेक्स, इतने सारे इंडिकेटर्स को कैलकुलेशन यहाँ पे होती है और वो कैलकुलेशन के हिसाब से जो हिस्टोग्राम अपने इंटरनल कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे आपको एक सिग्नल देंगे जो आपको रिवर्सल यहाँ से हो सकता है ऐसा इंडिकेशन करता है। तो आप देखिए यहाँ पे 6 इंडिकेटर ने रिवर्सल के साइन दिए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये 6 इंडिकेटर के रिवर्सल के साइन मिले तब यहाँ पे आपको लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनानी है, आपको वेट करना है 4-5 कैंडल तक। वो 4-5 कैंडल में अगर सही में रिवर्सल नहीं होता है यानी रिवर्सल फॉल्स रिवर्सल का इंडिकेशन है, फिर आप इसमें लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। साथ में अगर एक और चीज ऐड की है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। सो मैं यहाँ पे ये प्लॉट फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैंने डिसेबल रखा हुआ है। सो अगर मैं इसको अनेबल करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको फिबोनाची का रिट्रेसमेंट के लिए पूरा ड्रॉ करके देंगे। ये जो है वो बॉटम है, ये जो है टॉप है, यानी प्रीवियसली जो लास्ट लोवेस्ट स्विंग है वहां से अभी तक का लेटेस्ट टॉप स्विंग तक की लाइन यहाँ से खींची हुई है। इसको 0 लेवल बोलते हैं, इसको 1 लेवल बोलते हैं और बीच के अंदर सभी इंपॉर्टेंस लेवल आते हैं। सो इंपॉर्टेंस लेवल कौन कौन से है तो 0.382, 0.5 और 0.618, ये जो 3 लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 238 भी एक लेवल है और 783 भी एक लेवल है। सो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी यहाँ से इसका अप मूवमेंट चालू होता है तो हर एक जो पर्टिकुलर ये लेवल है वो एक टारगेट होता है। हो सकता है यहाँ से ये इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए तो वहां से हो सकता है रिट्रेसमेंट होके नीचे के लेवल पे आए, फिर से ये ऊपर की तरफ आए। सो मैं इसको आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर समझाता हूँ तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अभी यहाँ पे देखिए ये 1 नंबर यानी टॉप साइड में ये लेटेस्ट लास्ट प्रीवियस स्विंग है और ये अपना लो है, स्विंग लो, और ये स्विंग हाई। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लेवल है इसको 0 लेवल है। सो या ये पर्टिकुलर जोन के ऊपर गया, फिर से रिट्रेस होगा, फिर एक जोन के ऊपर गया, फिर यहाँ से रिट्रेस होगा। सो ये फिबोनाची नंबर ऐसे नंबर्स है कि जो नंबर्स के हिसाब से मार्केट जब भी कोई भी रिट्रेसमेंट होता है तो ये पर्टिकुलर जो लेवल्स होते हैं उसको रिस्पेक्ट करता है। सो आपको हर हमेशा ये आपको इम्पोर्टेंट है कि अगर यहाँ रिट्रेसमेंट हुआ तो उससे कितना नीचे जा सकता है। सो ये फिबोनाची लेवल आपको हर बार आपको मदद करेगा। आप वहां तक के टारगेट्स ले सकते हो अपने ट्रेडिंग के अंदर और वो टारगेट के हिसाब से आप ये फिबोनाची को यूज कर सकते हो। यानी नेक्स्ट आपका टारगेट क्या होगा तो ये होगा, अगर ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा तो ये होगा, अगर ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा तो ये होगा। ये सभी आपको टारगेट्स देते हैं आप जिनने जब भी ट्रेड लिया है तो।
सो फिबोनाची को आप ऐसे यूज़ कीजिए कि जो फिबोनाची आपको जब भी ट्रेड लेते हो तो उसमें आपको नेक्स्ट टारगेट आपका क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पे दर्शाएगा। यानी 358 ऑलरेडी क्रॉस कर दिया, फिर अभी नेक्स्ट जो टारगेट है वो 380 है। अभी का प्रेजेंट प्राइस 369 है, लेकिन ये नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक जाएगा। ओके, सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर आप ये फिबोनाची का यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे फ्रेंड्स का बोलना था कि फिबोनाची यूज़ क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। और एक चीज़ जो अपने ये इंडिकेटर के अंदर है कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर या कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक टॉप और बॉटम की चैनल भी बना के देगा हॉरिजॉन्टल। अपने जो स्मार्ट ब्लू बिग बुल में जो चैनल देखा वो ओवरऑल प्राइस की चैनल बना के देगा, लेकिन ये पर्टिकुलर चैनल ऐसी है कि लेटेस्ट स्विंग हाई और लेटेस्ट स्विंग लो के बीच की चैनल आपको बना के देगा। सो आपको पता चलेगा कि दिस इज द माई अपर लिमिट। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से फिर से वो बाउंस होके नीचे की तरफ आए। सो आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और एक सपोर्ट यहाँ पे है, जैसे आपको ये मिलेगा। सो ये और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और दूसरा ऐसा है कि हर समय मार्केट के अंदर जब भी प्राइस की मूवमेंट होती है तो वहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। ट्रेंड लाइन आप जब भी ड्रॉ करेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द रेजिस्टेंस। मार्केट को यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आना चाहिए, ऐसा एक ट्रेंड लाइन का बिहेवियर है। तो ट्रेंड लाइन इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं। सो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर डेली चार्ट के अंदर एक ये ट्रेंड लाइन हो सकती है पॉसिबिलिटीज, दूसरी ये ट्रेंड लाइन हो सकती है। सो मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा, हो सकता है यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले और नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में आए। सो ट्रेंड लाइन को आपको अपने ट्रेडिंग के हिसाब से ऐसे लेना है कि वो ट्रेंड लाइन के नज़दीक जब भी आता है तब अपने को बड़ी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। जब भी ट्रेंड लाइन क्रॉस होगा या इसको ब्रेक करेगा तभी हम लोग ये पर्टिकुलर चीज़ के अंदर लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। सो ये आपने जितने भी प्राइस एक्शन है वो प्राइस एक्शन का इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, एक तो आपकी 50 EMA या 100 EMA आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हो। एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आप डिमांड और सप्लाई जोन को यूज़ कर सकते हो। एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए पर्टिकुलर चैनल को आप यूज़ कर सकते हो। सो जितने भी प्राइस एक्शंस फ्यूचर में होने वाले हैं, सो सभी के लिए आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें यूज़फुल होगी कि अभी ट्रेंड लाइन के नज़दीक है तो मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई अभी ट्रेड में मैं लॉन्ग के लिए जाऊँ कि शॉर्ट के लिए जाऊँ। सो इतनी चीज़ें हैं। ये तो डाइवर्जेंस का लाइन है, ये भी डाइवर्जेंस का लाइन है। सो ये डाइवर्जेंस यहाँ पे ऑलरेडी आपको दर्शाते हैं। आप डाइवर्जेंस का यूज़ आप कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के लिए, लेकिन जब भी डाइवर्जेंस होता है फिर एक दो कैंडल का कंफर्मेशन आप देखिए। वो पर्टिकुलर कैंडल पे डाइवर्जेंस होता है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है उसके बाद में ट्रेड लीजिए। वो अपनी एक सिस्टम बनाइए। आप आपके पेपर के ऊपर अपनी खुद की ट्रेडिंग स्टाइल बनाइए और आप इसमें ट्रेडिंग कीजिए। सो ये दूसरा इंडिकेटर था जिसके लिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट नोट्स दिए, जिसमें डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, डाइवर्जेंस है और ट्रेंड लाइन्स है। यानी प्राइस एक्शन के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी आपको एक ही इंडिकेटर के अंदर मिल जाती है। अब ये दो इंडिकेटर आपके पास है तो दोनों को मैं साथ में ऑन रखूं या 1 by 1 में साथ में ऑन रखूं, तो मैं ऐसा सजेस्ट करता हूं कि आप इसको 1 by 1 देखिए। पहले आप देखिए कि ये पर्टिकुलर मेन इंडिकेटर से अभी का जोन क्या है। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर अभी का जो जोन है वो अभी का जोन मेरा जो है वो बुलिश है, यानी ग्रीन जोन बनाया हुआ है, ऑलरेडी बाई के सिग्नल मिले हुए हैं। सो ये पहली चीज आपने देख ली। फिर आप देखिए कि अभी का जो प्राइस का लेवल है वो चैनल टॉप के ऊपर है कि चैनल बॉटम के अंदर। तो ये चैनल टॉप के ऊपर है।
अब यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, अगर बाइंग बहुत ही ज्यादा है और बुलिश है मार्केट, तो ये चैनल अपने आप मूव होगी और अपने आप धीरे धीरे स्ट्रेट होगी, उसके बाद में अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और ग्रीन हो जाएगी। सो ये चैनल है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ होती है। सो हर दिन हर टाइम पे ऑटोमेटिकली आपको दिखेगी कि चैनल की ट्रेंड है वो चेंज होती रहेगी। सो पहले पर्टिकुलर ये इंडिकेटर में आपको देखना है, फिर इसको बंद करना है और ये फिर ये इंडिकेटर में देखना है कि अभी ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो नियर बाय है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने सप्लाई जोन के नज़दीक आए हैं, तो दैट इज वन एस्पेक्ट। ट्रेंड लाइन भी उधर है। सो यहाँ पे दो मेजर रेजिस्टेंस अपने पास है, बाद में अपने चैनल की टॉप भी है, जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो भी है। सो तीनों चीज अपने पास है, तो तीनों चीज को अपने को कंसिडर करके यहाँ पे अपना स्टैंड लेना है। आपने अगर लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे बनाई थी तो यहाँ पे आप अपने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको आप टाइट करेंगे। अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये प्राइस एक्शन के लिए आपको ये जो भी इंडिकेटर्स है उसको बारी बारी आपको देखना है। आप अगर सब कुछ साथ में चालू रखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और कई कई बार ऐसा ही होता है कि हमको कुछ समझ में न आए और कोई भी चीज मिस हो जाए। तो मिस नहीं करना है, अपने को एक इंडिकेटर में देखना है, फिर दूसरे इंडिकेटर में देखना है। अभी ये आपको कंप्लीट हो गया तो फिर आपका जो भी इंपॉर्टेंट चीज ऑन रखना चाहिए आप ऑन रख सकते हैं। अच्छा, साथ में अपना एक और इंडिकेटर है जिसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पर्टिकुलर इंडिकेटर है, उसके अंदर एक नई चीज डाइवर्जेंस की ऐड की है। ऑलरेडी यहाँ पे डाइवर्जेंस है, लेकिन मैं ऑलरेडी RSI यहाँ पे प्लॉट कर रहा था, सो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस के लिए इंफॉर्मेशन दी जाए। सो यहाँ पे क्या क्या है, सो यहाँ पे RSI है, यहाँ पे बॉलिजन बैंड है, यहाँ पे आपको स्क्वीज का इंफॉर्मेशन मिलेगा, यहाँ पे आपको मोमेंटम का इंडिकेशन मिलेगा और आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस के इंडिकेशन भी मिलेंगे। सो कैसे? सो पहली चीज, सेंटर के अंदर जो सर्कल दिख रहे हैं, जहां जहां पे भी ग्रीन सर्कल है उसको आप मोमेंटम एरिया, मोमेंटम पर्टिकुलर प्राइस का मूवमेंट काउंट करेंगे, और जहां पे भी ये रेड सर्कल्स है वो स्क्वीज वाले सर्कल्स है। सो आपको देखना है, अगर स्क्वीज है, स्क्वीज का इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, तो आप ट्रेड के अंदर प्राइस की मूवमेंट इतनी ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। जब भी ये ग्रीन सर्कल्स बनेंगे तब आपकी प्राइस की मूवमेंट है वो मोमेंटम में होगी, और प्राइस की मूवमेंट आइदर ऊपर की तरफ और आइदर नीचे की तरफ आपको मिलेगी। दैट इज वन थिंग। सेकेंड, जो अपर हिस्टोग्राम है वो बुलिश दिखाता है, इसमें ग्रीन लाइम कलर है यानी लाइट ग्रीन कलर है और एक डार्क ग्रीन कलर है। सो ये ऐसे दर्शाते हैं कि लाइम कलर है तो बहुत ही पॉजिटिव है, डार्क ग्रीन कलर है तो आपको वहां पे कॉशियस रहना है, हो सकता है वहां से रिवर्सल हो। सो ये आपको कलर स्कीम के हिसाब से, लेकिन हिस्टोग्राम होना चाहिए। हिस्टोग्राम बनेगा तभी आप लोग ट्रेड लेंगे। अगर हिस्टोग्राम कहीं पे नहीं बन रहा है, जैसे यहाँ पे हिस्टोग्राम बन ही नहीं रहा है, तो ये एरिया जो है वो आपके लिए ट्रेड लेने के लायक नहीं है। सो आपको ये एरिया के अंदर तो सब कुछ छोड़ ही देना है। जब भी हिस्टोग्राम बने, जब भी हिस्टोग्राम बनने के बाद अगर ग्रीन कलर बने, उसके बाद में अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको जो ट्रेड के लिए प्रॉफिटेबिलिटी या उसकी मूवमेंट मिलेगी वो एकदम बेस्ट मिलेगी। ओके। तीसरी चीज आप देखेंगे कि बीच बीच में ब्लू लाइन घूम रही है, वो एक मूविंग एवरेज ड्रॉ किया है, वेटेड मूविंग एवरेज है। वेटेड मूविंग एवरेज ऐसा है कि जब भी हिस्टोग्राम के पीछे छुपी है, सो इट्स देयर इज अ मोमेंटम। जब भी हिस्टोग्राम के बाहर निकलेगी तब वहां से रिवर्सल होगा। हिस्टोग्राम के पीछे है तो मूवमेंट होगी, हिस्टोग्राम से बाहर निकलेगी तो यहाँ से रिवर्सल होगा। सो आप इसको भी देखिए, जब भी ट्रेड लेते हो तब ये ब्लू लाइन को भी साथ में देखिए। ब्लू लाइन अगर हिस्टोग्राम के बाहर निकल जाती है, सो आप यहाँ से आपके ट्रेड को छोड़ सकते हैं या अपना स्टॉप लॉस है वो टाइट कर सकते हैं। सो आप इसको भी बैक टेस्ट कीजिए। ये बैक टेस्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि जब जब हिस्टोग्राम से बाहर निकली है
जब जब हिस्टोग्राम से बाहर निकली है तब तब ये जो पर्टिकुलर प्राइस का रेंज है वो रिवर्स हुआ है या चेंज हुआ है। अभी मैं एक और नई चीज ऐड की है, सब लोगों को इंटीमेट किया था कि ये RSI डाइवर्जेंस, यानी ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था लेकिन ये पर्टिकुलर जगह पे आपको डाइवर्जेंस का सिग्नल मिला। सो डाइवर्जेंस के सिग्नल मिलने के बाद 3-4 कैंडल आपको राह देखनी है, और जब भी कन्वीनियंट समय मिले, यानी यहाँ पे बार बनना चालू हो जाए, आपकी जो बेस लाइन है वो ब्लू हो जाए, आपको कोई बाई का सिग्नल मिले, उसके बाद में आप ट्रेड ले सकते हो। और आप देखेंगे कि जब जब ये सिग्नल मिला है तब तक आपको ये डाइवर्जेंस मिले हैं। यहाँ पे ये डाइवर्जेंस बियर की तरफ थे, तो यहाँ से बियर फिर बुल हो गया, लेकिन आपको डाइवर्जेंस के अंदर आपको वहाँ पे, ये तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर है, तो यहाँ पे करीबन 5-6 कैंडल डाउन ट्रेंड में गई। 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, सो यू विल फाइंड द मोर बेटर आइडिया। यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर जगह से डाउन ट्रेंड हुआ, यहाँ पे ये बुल का डाइवर्जेंस है, तो आपको यहाँ पे देखिए कि बहुत ही अच्छा आपको बुल साइड के अंदर ट्रेंडिंग मिला। यहाँ पे बियर का है तो यहाँ पे डाउन साइड मिला। सो आपको ये डाइवर्जेंस और एक कॉशियसली आपको इंटीमेट दिखाएगा कि अभी मार्केट के अंदर मेजर रिवर्सल हो सकता है। आपको मैं दूसरे इसके अंदर भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर डाइवर्जेंस कैसे देखते हैं कि यहाँ से प्राइस की मूवमेंट डाउन ज़्यादा हुई, लेकिन यहाँ पे हिस्टोग्राम RSI में इतना मूवमेंट नहीं है, यहाँ से ऊपर की साइड में मूवमेंट है हिस्टोग्राम में। सो ये आपको बुल यहाँ पे दर्शाएगा। आपको 1-2 कैंडल के बाद आपको यहाँ से पूरा मूवमेंट मिलेगा ऊपर की तरफ। सो RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है, और वो मोमेंटम इंडिकेटर अपने को डाइवर्जेंस के बारे में भी बहुत ही अच्छा इंटीमेट करते हैं। सो आपके ट्रेड के अंदर जितने भी 3 इंडिकेटर्स है, अगर उसके अंदर अगर आप पेपर पे लिखना चाहो तो मैं अभी आपको लिखवाता हूँ कि ट्रेड कब लेना है। सो आप अगर आपके पास पेन नोट पेन है तो आप लिखिए कि पहली चीज बाई साइड में जानी है तो आपको पहले रिवर्सल का सिग्नल मिलना चाहिए, उसके बाद में ब्लू बाई का सिग्नल आएगा, तब आप बाई ले सकते हो, दैट इज वन। सेकेंड, बेस लाइन ब्लू होनी चाहिए, यानी आपकी बेस लाइन जो है वो ब्लू है, सो दैट इज अ सेकेंड कंफर्मेशन। थर्ड कंफर्मेशन, ये मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में, यानी से 1 आवर टाइम फ्रेम, 75 टाइम फ्रेम, मिनट टाइम फ्रेम, यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ। तीसरा, क्लोजिंग जो है वो 50 EMA के ऊपर होनी चाहिए, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, वो भी आप कंफर्मेशन पे लिख सकते हो। और RSI BB स्क्वीज मोमेंटम के अंदर अपना जो हिस्टोग्राम है वो ग्रीन होना चाहिए, उसका जो सर्कल है वो मोमेंटम वाला वो भी ग्रीन होना चाहिए। इतनी चीजें अगर आप है, और आप साथ में देखेंगे कि भाई प्राइस चैनल बॉटम के ऊपर है कि चैनल टॉप के ऊपर है। चैनल टॉप के ऊपर है तो आप नहीं बाय करेंगे, तो आप छोड़ देंगे। अगर बॉटम की साइड में सेंटर से नीचे है तो आप बाय कर सकते हैं। ओके, जब भी चैनल टॉप पे जाएगा वहां पे आपको किसी ने हिंट भी दिया, किसी ने आपको सिग्नल भी दिया, कोई फ्रेंड ने बोला कि अभी तो बहुत आगे जाएगा, तो आपको 2-3 कैंडल राह देखनी है, बाद में ट्रेड लेना है। कोई भी बोलेगा तो वो टिप्स लेके आप डायरेक्टली ट्रेड करेंगे तो हो सकता है वो ट्रेड आपको फंसा दे और लॉन्ग टर्म आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाए। और जब भी फिर से मोमेंटम आए, जब भी प्राइस उससे ऊपर जाएगा तब आप उसको बेच सकते हो। तो ये सभी चीज़ें आप देखिए। साथ में जब भी ऐसा कंसोलिडेशन एरिया है, ये जो है ऊपर रेड लाइन और ग्रीन लाइन बीच में कंसोलिडेशन है, ऐसा जब भी एरिया होता है तो वहाँ पे आप कभी कोई भी सिग्नल मिलता है तो वहाँ पे ट्रेड मत लीजिए, यहाँ पे ट्रेड मत लीजिए, यहाँ पे ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि ये जो है वो प्राइस की रेंज इतने में ही मूवमेंट होगी, ऐसा आपने को दिखाता है। सो होप आप सब लोगों को इंडिकेटर के बारे में
जितनी भी बेसिक जानकारी थी वो आज मैंने फिर से आप लोगों को दी है। आप लोगों को इसमें ये जानकारी लेके बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा और नेक्स्ट लेवल पे आप जब भी ट्रेड लेंगे सो आप प्रॉफिटेबल